नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 12 सितंबर 2022। तो 12 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 11 सितंबर 2022 का रिवीजन भी करेंगे। और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर बिल्कुल मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम को जो शुरू करने की घोषणा की गई है वो हमारे शहरी मामलों के मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा की गई है। अब इससे ये क्यों की गई है कि क्योंकि 8 वर्ष पूरे हुए हैं स्वच्छ भारत मिशन के। याद रखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत की गई है। अच्छा, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। और इसका पहला चरण खत्म होने के बाद जो दूसरे चरण की शुरुआत की गई थी, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की शुरुआत 1 अक्टूबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। अच्छा, एक और याद रखेंगे, क्योंकि इसके 8 वर्ष जो पूरे होंगे वे 2 अक्टूबर को पूरे होंगे। ठीक, तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 2 सप्ताह तक ये स्वच्छ अमृत महोत्सव चलेगा। कब से कब तक? 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 2 सप्ताह तक स्वच्छ अमृत महोत्सव चलेगा। और अन्य ऑप्शंस की बात करें, जैसे कि आशीष कुमार, इन्हें स्पाइस जेट एयरलाइन के नए सीएफओ के रूप में चुना गया है। विक्रम दोराई स्वामी की बात करें तो ये यूके में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। और राजेश वर्मा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हाल ही में 10 सितंबर को मनाया गया है। अन्य ऑप्शंस की बात कर लें तो 5 सितंबर को आपको पता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया गया था। 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया था। 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO द्वारा कहां पर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए अभियान शुरू किया गया? तो हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा $1.5 बिलियन से अफ्रीका महाद्वीप में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 नए जिलों का उद्घाटन किया है? तो अभी छत्तीसगढ़ में मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि 3 नए जिले बने हैं, अब 2 नए और जिले बने हैं छत्तीसगढ़ में ही। तो अब जो टोटल संख्या हो गई है वो 31 + 2 हो गई है, यानी कि अब 33 जिले कुल हो चुके हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक, अब छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ की पूरी जानकारी लेते हैं। स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। राजधानी रायपुर है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं महाराष्ट्र हैं। प्रमुख भाषाएं छत्तीसगढ़ी, हिंदी और गोंडी हैं। अब जिले कितने हो गए हैं? तो अब 33 हो गए हैं। राज्य के वृक्ष सरई है। राज्य के पक्षी पहाड़ी मैना है। राज्य के पशु जंगली भैंसा है। लोकसभा सीट 11 हैं। राज्यसभा सीट 5 हैं और विधानसभा सीट 90 हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ की बात हो रही थी, इससे रिलेटेड कुछ जो नई योजनाएं, जो नए करंट के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको रिवाइज करा दूं। जैसे कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों का अभी विस्तार किया गया था। CFR अधिकारों का विस्तार करने वाला ये दूसरा राज्य बना है। मुख्यमंत्री मितान योजना, कौशल्या मातृत्व योजना और प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल की स्थापना छत्तीसगढ़ में की गई है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो हाल ही में सिंगापुर ने हमारे सुनील लांबा, पूर्व प्रमुख हैं नौसेना के सुनील लांबा, इनको मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है। बात सिंगापुर की हो रही है, तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और यहाँ की जो करेंसी है वो सिंगापुरियन डॉलर है। और इसके राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं। नेक्स्ट है,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग का विलय किया है? तो अभी हाल ही में असम सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों का विलय किया है। अब असम की बात हो रही तो असम से रिलेटेड कुछ अन्य करंट मैं आपको बताऊं, जैसे कि विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना भी अभी अभी असम में शुरू की गई थी। 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन भी असम में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 से ओरंग नेशनल पार्क को सम्मानित किया गया था। ये ओरंग नेशनल पार्क भी कहाँ है? असम में ही है, तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 ओरंग नेशनल पार्क को मिला था। और मूल बुनकरों के लिए स्वर्णवीर नारी योजना भी असम में चलाई गई है। असम की स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा हैं और मुख्य न्यायाधीश रश्मि एम छाया हैं। राज्यपाल श्री जगदीश मुखी हैं। राजधानी दिसपुर है। पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल हैं। पड़ोसी देश भूटान एवं बांग्लादेश हैं। प्रमुख भाषाएं असमिया, बांग्ला, बोडो हैं। जिले 33 हैं। राज्य के पुष्प फोक्सटेल्ड है। असम राज्य के वृक्ष जो है असम का वो होलांग है। राज्य के पक्षी सफ़ेद पक्षी यानी कि बत्तख वाइट विंड वुड डक है। राज्य के पशु एक सींग वाला गैंडा है। ये कहाँ पर पाया जाता है? तो ये असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। लोकसभा सीट 14 हैं, राज्यसभा सीट 7 हैं और विधानसभा सीट 126 हैं। नेक्स्ट है क्रिकेटर एरोन फिंच ने संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है और इन्होंने केवल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में केवल वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया, ये आप याद रखेंगे। तो वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है एरोन फिंच ने। इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया देश से है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? तो रणजी ट्रॉफी मैच की जो मेजबानी करेगा वो सिक्किम करेगा। कौन करेगा? सिक्किम करेगा। और ऐसा ये पहली बार हो रहा है। सिक्किम में मैंने आपको अभी बताया था कि अम्मा और बहनी योजना चल रही है और 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। स्थापना 15 मई 1975 को हुई थी। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं। मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमद्दर हैं। राज्यपाल श्री गंगा प्रसाद गोले हैं। राजधानी गंगटोक है। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल है। पड़ोसी देश तिब्बत, भूटान एवं नेपाल हैं। और भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो वो उत्तर प्रदेश है। प्रमुख भाषाएं लेप्चा, लिम्बू, भूटिया और नेपाली हैं। जिले 4 हैं। राज्य के पुष्प नोबाइल आर्किड है। राज्य के वृक्ष रोडोडेंड्रोन है। राज्य के पक्षी आर्कत विजन है। राज्य के पशु लाल पांडा है। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 32 हैं। नेक्स्ट है बीबी लाल का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो यदि आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो तुरंत समझ गए होंगे। बीबी लाल का आपने काफ़ी नाम सुना होगा। तो बीबी लाल का निधन हुआ। यह एक पुरातत्वविद हैं। कौन है ये? पुरातत्वविद हैं। नेक्स्ट है हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि EPFO ने चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया है? तो ये सूरजकुंड फरीदाबाद में किया गया है। और इसकी जो अध्यक्षता की है वो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने की है। इस शिविर की अध्यक्षता किसने की है? भूपेंद्र सिंह यादव ने की गई है। और ये कहाँ किया गया? सूरजकुंड फरीदाबाद में किया गया है। इसकी जो विषय वस्तु है वो है EPFO @अमृतकाल बेहतरकाल। क्या है? EPFO @अमृतकाल बेहतरकाल। इतिहास में ये अपनी तरह की पहली परिघटना है। ठीक, तो याद रखेंगे ये इतिहास में अपनी तरह की पहली परिघटना है। अच्छा, भूपेंद्र सिंह यादव ने इसकी अध्यक्षता की है। तो ये कौन है? ये वर्तमान में हमारे जलवायु वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। नेक्स्ट है हाल ही में भारत अमेरिका स्टार्टअप सेतु को कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में पीयूष गोयल जी के द्वारा, जो कि हमारे उद्योग मंत्री हैं, सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका स्टार्टअप सेतु का उद्घाटन किया गया है। ये बदलाव और कौशल उन्नयन के लिए उद्यमियों का समर्थन करता है। नेक्स्ट है हाल ही में किसने मानव अंगों के ड्रोन परिवहन का पहला प्रोटोटाइप का अनावरण किया है? तो हमारे परिवहन मंत्री आप जानते होंगे नितिन गडकरी, इन्होंने ही इसका अनावरण किया है। और
वर्तमान में जो ड्रोन का उपयोग है वो 20 किलोमीटर तक की दूरी के लिए किया जा सकेगा इसका। और इसका जो परीक्षण हुआ है वो चेन्नई स्थित MGM हेल्थ केयर नामक अस्पताल द्वारा एक निजी ड्रोन कंपनी की सहायता से किया गया है। अच्छा, ड्रोन की बात हो रही है तो ड्रोन के संचालन को कौन नियंत्रित करता है? तो DGCA यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय इसे नियंत्रित करता है। और ड्रोन के जो वर्गीकरण होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं, जैसे कि नैनो ड्रोन। तो जो नैनो ड्रोन होते हैं वो 250 ग्राम से कम या 250 ग्राम तक के भार वालों को नैनो ड्रोन की श्रेणी में रखा जाता है। माइक्रो ड्रोन में 250 ग्राम से अधिक और 2 किलोग्राम से कम वालों को रखा जाता है। मीडियम ड्रोन में 25 किलोग्राम से अधिक और 150 किलोग्राम से कम वालों को रखा जाता है। और लार्ज ड्रोन में 150 किलोग्राम से अधिक वालों को रखा जाता है। तो ये जानकारी भी आप याद रखेंगे। अच्छा, ये जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं नाम, तो ये आपको बार बार दोहराते रहने चाहिए क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि परमेश्वरन अय्यर कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर इस समय नीति आयोग के CEO हैं। सुमन के बेरी की बात करें तो ये कौन है? सुमन के बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ये तीनों आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट है, देश में अपनी तरह के पहले राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद यानी कि NMHC का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय समुद्र विरासत परिषद का निर्माण ये लोथल में किया जा रहा है। और लोथल कहाँ पर है? ये गुजरात में है। और ये गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। याद रखेंगे, लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। और गुजरात में भी ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक लोथल में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात बंदरगाह भी मौजूद है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की। तो पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके मास्टर प्लान को मार्च 2019 में ही मंजूरी दे दी गई थी। इसमें करीब 3500 करोड़ का खर्च आएगा और 400 एकड़ जमीन पर इसका निर्माण किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। इसे विभिन्न चरणों में इसका निर्माण किया जाएगा, चरण 1A, चरण 1B और चरण 2 में। और इसका जो पहला चरण है वो 2024 तक कंप्लीट होने की संभावना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय थल सेना और वायुसेना ने कहां पर गगन स्ट्राइक अभ्यास किया है? तो इसका आयोजन पंजाब में किया गया है। पंजाब में 4 अलग अलग स्थानों पर किया गया है। और इस अभ्यास का जो नेतृत्व किया है वो खड़का कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने किया है। ये 4 दिवसीय सैन्य अभ्यास है। इसमें अपाचे 64E और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर WSI को शक्तिशाली हथियार वितरण प्लेटफॉर्म के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है, अच्छा पंजाब में हुआ है तो पंजाब की भी जानकारी ले लें। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। राजधानी चंडीगढ़ है। पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान है। पड़ोसी देश पाकिस्तान है। प्रमुख भाषाएं हिंदी पंजाबी हैं। ज़िले अब पंजाब में 23 हो चुके हैं। ठीक, याद रखेंगे। अभी जो 23वां जिला बना था वो मलारकोटला है, ये भी याद रखेंगे। तो पंजाब में अब जिले कितने हो गए हैं? 23 हो गए हैं। राज्य के पुष्प ग्लैडियोलस है। राज्य के वृक्ष शीशम है। राज्य के पक्षी बाज है। राज्य के पशु काला हिरण है। लोकसभा सीट 13 हैं। राज्यसभा सीट 7 हैं और विधानसभा सीट 117 हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा यानी कि NISR के नए कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो ये कहाँ पर रखी है? ये लेह में रखी गई। लेह में भी एक स्थान का नाम है सांबू थंगा। लेह में एक स्थान है सांबू थंगा में इसकी आधारशिला रखी गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा ये आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें सोवा रिगपा पद्धति के संरक्षण, प्रचार और विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन स्पेकुलोस का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो स्पेकुलोस क्या है? ये एक टेलीस्कोप है। ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक नई ग्रह प्रणाली की खोज की है जो एलियन के लिए घर का काम कर सकती है। और ये जो नया शोध किया गया है ये स्पेकुलोस नामक भू आधारित दूरबीन या टेलीस्कोप से ही किया गया है, इसलिए चर्चा में है।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर M777 अल्ट्रालाइट होवित्जर यानी कि ULS तोप को तैनात किया है? तो भारतीय सेना ने इसे अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया है। ये 155 mm 39 कैलिबर आर्टिलरी गन है। इसका वजन 4 टन है। इसे चिनूक हेलीकॉप्टर की सहायता से लिफ्ट किया जा सकता है। और भारत ने BAE, याद रखेंगे, भारत ने BAE सिस्टम कंपनी से 145 M777 तोपों का अनुबंध किया है। नेक्स्ट, अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 में हुई थी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। मुख्य न्यायाधीश रश्मिन छाया हैं। राज्यपाल BD मिश्रा हैं। राजधानी ईटानगर है। पड़ोसी राज्य असम और नागालैंड हैं। पड़ोसी देश तिब्बत, भूटान व म्यांमार हैं। भारत का ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। इसका जनसंख्या घनत्व मात्र 17 है। अच्छा, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो वो बिहार का है। नेक्स्ट है, प्रमुख भाषाएं मोनापा, आका, मिजी, तागिन, वांचो, आपातानी, खामटी, नोक्टे हैं। जिले 21 हैं। राज्य के पुष्प फोक्सटेल है। राज्य के वृक्ष होलांग का वृक्ष है। राज्य के पक्षी ग्रेट इंडियन हॉर्निबल यानी कि धनेश है। राज्य के पशु ताकिन, गोर है। लोकसभा सीट 2 हैं, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 हैं। NCAER की स्थापना कब की गई थी? तो NCAER की स्थापना 1956 में की गई थी। NCAER, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ये चर्चा में क्यों है? तो मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 और खाद्य एवं ईंधन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए भारत के लिए 2025 तक 5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है उस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। लेकिन NCAER द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि बॉटम अप दृष्टिकोण का पालन करके इसे प्राप्त किया जा सकता है। किस तरीके से? बॉटम अप दृष्टिकोण का पालन करके इसे प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने फ्रैकिंग से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है? तो इस प्रकार की घोषणा UK द्वारा की गई है। अब शब्द आया है फ्रैकिंग। फ्रैकिंग क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें गैस को निकालने के लिए एक चट्टान की परत पर पानी, रेत और रसायनों के उच्च दबाव मिश्रण को पंप किया जाता है। अर्थात यह हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग या फ्रैक्चरिंग सेल रोक से गैस और तेल निकालने की एक तकनीक है। मतलब जो भी चट्टानें होती हैं उनसे गैस और तेल निकालने की एक तकनीक का नाम है फ्रैकिंग। इसमें यूज किसका किया जाता है? तो इसमें ड्रिल की जाती है, पानी, रेत और रसायनों के उच्च दबाव मिश्रण को पंप किया जाता है। ठीक, और गैस निकालने के लिए कुओं को लंबवत या क्षैतिज रूप से क्या किया जाता है? ड्रिल किया जाता है। ये तकनीक विवादास्पद है क्योंकि ड्रिल से धरती में कंपन उत्पन्न होता है और इस तकनीक में पानी का भी अत्यधिक उपयोग किया जाता है, इसलिए ये विवादास्पद तकनीक है। लेकिन अब इस पर प्रतिबंध हटा लिया है UK ने। नेक्स्ट है, डोनाना राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? तो डोनाना राष्ट्रीय उद्यान स्पेन में स्थित है। ये क्यों चर्चा में है? तो इस नेशनल पार्क से आखिरी आर्द्रभूमि भी अब गायब हो गई है, इसलिए चर्चा में है। और ये स्पेन के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। अटलांटिक महासागर के मुहाने पर ग्वाडल किविर नदी के दाहिने किनारे पर ये स्थित है और ये बायोटोप्स की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। आज के लिए 20 क्वेश्चन थे। अब बारी है कल के क्वेश्चंस के रिवीजन की। तो अब शुरुआत करते हैं 11 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स का। तो पहला क्वेश्चन था, प्रसिद्ध राजनेता और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गोविंद वल्लभ पंत की जयंती कब मनाई गई है? तो 10 सितंबर को। किस देश के राष्ट्रपति ने आधिकारिक यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह को घोड़ा उपहार में दिया है? तो मंगोलिया के राष्ट्रपति ने। किस देश के द्वारा सौर ऊर्जा से चलने वाले मानव रहित वायुयान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये चीन ने किया है। ई दाखिल कार्यक्रम किस विभाग की पहल है? तो ये उपभोक्ता मामले विभाग की पहल है। दुनिया में पहली बार भू सर्वेक्षण के लिए किस देश ने ड्रोन छवियों का मानकीकरण किया है? तो अपने देश भारत ने किया है। HDFC बैंक ने किस राज्य में बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया है? तो ये गुजरात में किया है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो ये वोल्कर तुर्क बने हैं।
केंद्र सरकार ने अगले 5 सालों में कितने कार्गो टर्मिनल बनाने की घोषणा की है? तो 300 कार्गो टर्मिनल भारत सरकार विकसित करेगी। 10 सितंबर को केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने MTG-I1 उपग्रह का अनावरण किया है? तो ये ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया है। फोर्स गोल 2030 का प्रयोग किस देश के संदर्भ में किया जाता है? तो ये बांग्लादेश की तीनों सेनाओं में सुधार के संबंध में किया जाता है। इनोवैक्स क्या है? तो ये एक वैक्सीन है, नाक से दी जाने वाली कोरोना की पहली वैक्सीन भारत की, भारत बायोटेक ने ये बनाई है। स्थानीय गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले की समीक्षा करने वाले पैनल के अध्यक्ष कौन होंगे? तो किरीट पारीक होंगे। भारतीय संदर्भ में वेस्ट पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं को बढ़ावा देने से संबंधित है। ई अभियोजन पोर्टल के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वंशिका परमार ने जीता है। भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? तो एक बिहार में नदी है फल्गु नदी, उस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया है। नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की है? तो मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का निर्माण करने में नासा ने सफलता हासिल की है। ये एक यंत्र के द्वारा की गई है, उसका नाम है मोक्सी। किस राज्य सरकार ने दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त SC/ST के लोगों के लिए मौद्रिक सहायता की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा कर्नाटक ने की है। किस राज्य सरकार ने छाता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है? तो ये ओडिशा ने की है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।